हेलो दोस्तों, आज लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक हॉरर मूवी की एक्सप्लेन वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत मार्नी नाम की औरत को दिखाकर होती है जो पिछले 7 सालों से जेल में बंद थी अपने पति के कत्ल के इल्ज़ाम में। लेकिन उसके अच्छे चाल चलन के कारण उसकी बाकी की 6 महीने की सज़ा उसे अपने पति के घर में नज़रबंद रह के गुजारनी थी, जिसके लिए ऑफिसर सैंक मार्नी को उसके पति माइक के घर लाता है। ऑफिसर सैंक माइक का अच्छा दोस्त था, दोनों साथ में काम भी करते थे। उनके घर में अंदर आने के बाद एक अन्य अधिकारी वहां आता है और वो अधिकारी मार्नी के पैर में एक ब्रेसलेट फिट करता है और उसके नियम बताता है कि मार्नी घर के अंदर सिर्फ 100 फीट तक ही घूम सकती है। दरअसल मार्नी के घर में एक डिवाइस लगाई जाती है जिसका लिंक मार्नी के पैर में लगे ब्रेसलेट से था। अगर मार्नी उस ब्रेसलेट के साथ 100 फीट से ज़्यादा दूरी तय करेगी तो ब्रेसलेट पर लगा अलार्म बजने लगेगा और इसकी सूचना पुलिस को मिल जाएगी और वो मार्नी को गिरफ्तार कर लेंगे। और या फिर मार्नी ने उस ब्रेसलेट के साथ छेड़छाड़ की या उसे उतारने की कोशिश की तो पुलिस को तब भी उसका पता चल जाएगा। ऑफिसर्स के जाने के बाद मार्नी अपने पति के कपड़ों को एक बैग में रखती है और उस बैग को तहखाने में ले जाकर फेंक देती है। बाद में मार्नी दीवार में लगे खून के धब्बे साफ करती है जो कि उसके पति के थे। फिर मार्नी घर में कैंडल जलाकर अपनी किताब पढ़ने लगती है। जहाँ पर कैंडल हवा से बुझ जाती है, मार्नी उठकर जैसे ही खिड़की बंद करती है कैंडल अपने आप जल उठती है। मौनी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपने फ्रेंड से फ़ोन पर बात करने लगती है। फिर रात में मौनी अपनी पालतू बिल्ली के साथ सो रही थी जहां उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। मौनी हाथ में चाकू लेकर नीचे देखने आती है जहां पर एक बेघर इंसान उसके घर में घुसा था। मौनी उसे घर से भगा देती है। अगले दिन मौनी घर के लिए कुछ सामान मंगाती है जिसकी डिलीवरी करने के लिए जॉय उसके घर आता है। यहाँ दोनों में अच्छी खासी बातचीत होती है। फिर रात में मौनी सोने की तैयारी में थी जहाँ पर वो अपने सामने किसी साये को देखकर डर जाती है और वो भागकर घर से बाहर जाने की कोशिश करती है जहाँ उसके पैर में लगे ब्रेसलेट में अलार्म बजने लगता है। यहाँ मौनी अपने पति माइक की आत्मा को अपनी ओर आते देखती है, जिसके बाद हमें अगले सीन में मौनी दिखाई जाती है जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे और सैंक उससे पूछताछ करता है। यहाँ पर मौनी सैंक से झूठ बोलती है कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी और इसलिए उसे चोट लग गई। वहाँ से जाते समय सैंक दीवार पर लगे खून को देखता है जो मौनी ने साफ कर दिए थे। इस घटना से मौनी बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो पूरी रात हॉल में बैठे हुए गुजारती है। फिर अगले दिन मौनी किचन में बैठे हुए अखबार पढ़ रही थी जहाँ किचन में रखे सारे बर्तन हिलने लगते हैं और एक एक करके मौनी को आकर लगते हैं। मौनी अपने आप को बचाती है मगर तब भी उसे चोट लग जाती है। यहाँ मौनी माइक की आत्मा से कहती है कि तुम इसी लायक थे, कई सालों तक तुमने मुझे मारा पीटा, इसलिए मैंने तुम्हें जान से मारा और ये घर अब मेरा है और मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। जिसके बाद से माइक की आत्मा हर रात मार्नी को मार करती, जिसके चोट के निशान मार्नी के शरीर पर साफ साफ दिखते थे। जॉय मार्नी से मिलने आता है और उससे उसके अतीत के बारे में पूछता है जहां मार्नी उसे बताती है कि वो और माइक कॉलेज के टाइम में मिले थे और उन दोनों में प्यार हो गया। फिर उन दोनों ने शादी कर ली और माइक ने पुलिस की जॉब ज्वाइन कर ली, जिसके बाद से वो पूरी तरह बदल गया। वो रोज़ शराब पी कर आता और उसे मारता और ये हर रोज़ का होता। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए मैंने डिवोर्स पेपर भिजवाए, जिसे देखकर माइक गुस्से में चाकू लेकर उसे मारने आया और यहाँ मैंने सेल्फ डिफेंस में उसे चाकू मार दिया। यहाँ जॉय को उससे हमदर्दी होती है और वो उसका दोस्त बनने के लिए कहता है, जिसके बाद जॉय उसे अपना फ़ोन नंबर देता है। जॉय के जाते समय मार्नी उसे भूत प्रेतों से जुड़ी कुछ किताबें लाने को कहती है, जिसके बाद मार्नी उन किताबों को पढ़ती है जिसमें आत्माओं और प्रेतों को भगाने का तरीका लिखा हुआ था। मार्नी को उस तरीक़ों को ट्राई करने की सोचती है जिसमें वो अपने पति से जुड़ी हर चीज़ को इकट्ठा करती है। यहाँ उसे याद आता है कि उसने बेसमेंट में एक बैग फेंका हुआ है जिसके अंदर माइक के कपड़े थे। मॉर्नी उसे लेने के लिए अंदर जाती है मगर मॉर्नी की ब्रेसलेट में अलार्म बजने लगता है। मॉर्नी के पास 3 मिनट थे उस बैग को बाहर लाने के लिए, नहीं तो उसके बाद पुलिस वहाँ आ जाएगी। लेकिन तभी बेसमेंट की लाइट फ्लिकर होने लगती है। मॉर्नी सामान इकट्ठा करके वहाँ से जाने लगती है मगर तभी माइक की आत्मा वहाँ आकर मॉर्नी को मारती है। मॉर्नी वहाँ से कैसे भी करके बेसमेंट से बाहर निकल आती है। वहीं मॉर्नी की चीख सुनकर सैंक घर में आता है और घर को चेक करता है। यहाँ सैंक को लगता है कि कोई घर में घुस आया है और वो मॉर्नी के साथ मारपीट कर रहा है, मगर सैंक को वहाँ कोई नहीं मिलता। सैंक मॉर्नी से उसकी लगी चोट के बारे में पूछता है, जिस पर मॉर्नी उसे कहती है कि ये सब माइक ने किया है और वो अपनी मौत का बदला ले रहा है, मगर सैंक उसकी कई बातों पर विश्वास नहीं करता। सैंक के जाने के बाद मॉर्नी माइक का सामान कचरे के ट्रक के पास रख कर चली जाती है। यहाँ मॉर्नी को याद आता है कि उसने माइक की दी हुई रिंग पहनी है। इसे निकालकर मॉर्नी उसे वॉश बेसिन में बहाने के लिए डालती है, जहाँ वॉश बेसिन के अंदर लगी मशीन चालू हो जाती है और वो मॉर्नी के हाथ को अपनी ओर खींचती है।
मार्नी अपने हाथ को बचाने के लिए कैसे भी करके उसका स्विच बंद करती है। मार्नी इस घटना से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी क्योंकि अभी भी माइक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। मार्नी माइक से जुड़ी चीज़ों को पूरे घर में ढूंढने लगती है, जहाँ पर उसे बेडरूम के फर्श के अंदर पैसों से भरा बैग मिलता है। फिर मार्नी अपने घर एक पादरी को बुलाती है और उसे सारे पैसे चर्च के लिए दान कर देती है। यहाँ मार्नी पादरी को घर का शुद्धिकरण करने को कहती है, मगर पादरी उसे मना करता है और वहाँ से चला जाता है। पादरी के जाने के बाद मार्नी घर के शुद्धिकरण के लिए घर में दुआ करती है, जहाँ पर माइक की आत्मा उस पर हमला करके उसे घसीटती है। मगर अपनी जान बचाने के लिए मार्नी घर से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ माइक की आत्मा घर से बाहर जाने के सभी रास्तों को बंद कर देती है। इस घटना के बाद मार्नी जॉय को फ़ोन करती है क्योंकि मार्नी को उस घर में अकेलापन महसूस हो रहा था। यहाँ जॉय मार्नी से मिलने के लिए उसके घर आता है, जिन्हें सैंक अपनी कार से देख रहा था। फिर वो दोनों बेडरूम में होते हैं, जहाँ माइक की आत्मा उन दोनों को देख रही थी। फिर अगले दिन जॉय बेड पर लेटा हुआ था, जहाँ माइक की आत्मा उसे बेड से उठाकर फेंकती है। ये देखकर मार्नी जॉय को बचाने आती है, मगर माइक उसे दूर फेंकता है और जॉय को मारने लगता है। यहाँ माइक जॉय की बहुत बुरी हालत करता है, जहाँ पर जॉय का खून माइक के ऊपर होता है और हमें माइक का चेहरा दिख रहा होता है। यहाँ माइक ने जॉय को मार डाला था और अब वो मारने की ओर देख रहा था, मगर तभी घर की घंटी बजती है, जिसे सुनकर माइक गायब हो जाता है क्योंकि मारने की चीख सुनकर सैंक घर के बाहर आता है और साथ ही अन्य पुलिस वाले भी घर को घेर लेते हैं। सैंक दरवाज़ा तोड़कर अंदर आता है, जहाँ मार्नी जॉय की लाश को ठिकाने लगाती है और उसके खून को साफ करती है। सैंक ने पूरे घर की तलाशी ले ली थी, लेकिन जॉय उसे नहीं मिलता, इसलिए वो मार्नी से जॉय के बारे में पूछता है, जो उससे झूठ बोलती है कि जॉय बहुत पहले ही घर से चला गया है। मगर यहाँ जॉय की लाश छत को तोड़कर सैंक के ऊपर गिरती है, जिसे देखने के बाद सैंक मार्नी को हथकड़ी लगाकर ले जाने लगता है, लेकिन माइक की आत्मा उन दोनों को वहाँ से नहीं जाने देती और उन्हें उठाकर दूर फेंकती है। यहाँ सैंक माइक की आत्मा को अपने सामने देखता है, जहाँ सैंक उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसका दोस्त है, मगर माइक मार्नी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। सैंक माइक को रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर माइक को रोक नहीं पाता, जहाँ पूरे घर में आग लग जाती है। माइक दोनों को बेसमेंट में बंद कर देता है, जहाँ बेसमेंट में आग फैल जाती है। मार्नी अपनी हथकड़ी खोलकर बेसमेंट की खिड़की से बाहर आती है, लेकिन सैंक की आवाज़ सुनकर मार्नी दोबारा बेसमेंट में जाती है। उसे बचाने के लिए मार्नी सैंक को खिड़की से बाहर निकाल देती है, मगर जब वो खुद निकलने वाली होती है तो माइक की आत्मा उसे अंदर खींच लेती है। मार्नी माइक को रोकने के लिए उसके ऊपर हमला करती है, मगर माइक तो एक आत्मा थी जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मार्नी माइक की रिंग को उंगली से उतार कर उसकी ओर फेंकती है, जिसे माइक पकड़ लेता है। रिंग पकड़ने के बाद माइक के चिथड़े उड़ जाते हैं। दरअसल यह रिंग ही माइक की आत्मा को मार्नी से जोड़े हुए था और इसलिए माइक मार्नी को टॉर्चर कर पा रहा था। माइक की आत्मा के नष्ट होने के बाद मार्नी बेसमेंट से निकल जाती है, जहाँ घर के अंदर जोरदार धमाका होता है। यहाँ सैंक को भी समझ आ चुका था कि माइक कितना बुरा इंसान था और मार्नी के कहने पर भी उसने उसकी मदद नहीं की, और इसलिए वो मार्नी को एक मौका देता है अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने का, और यहाँ मूवी ख़त्म होती है।